जैसा कि मैंने बोला था कि आज 5 बजे मैं आपको परसेंटेज टॉपिक पर कुछ बेसिक सा क्वेश्चन में लेकर आऊँगा। तो वही मैं आज परसेंटेज के ऊपर कुछ बेसिक सा क्वेश्चन में लेकर आया हूँ। तो परसेंटेज को एकदम आसानी से पहले में हम लोग समझते हैं कि आखिर ये परसेंटेज होता क्या है। तो परसेंटेज का क्या होता है। तो परसेंटेज जहाँ भी आप कहीं देखें परसेंटेज, जैसे मान लीजिए आप कहीं पे भी देखें परसेंटेज, तो इसका मतलब होता है 100। ठीक है, परसेंटेज का मतलब होता है क्या, 100 होता है। जैसे और मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है 24%, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हो जाता है 24/100 हो जाता है। ठीक है, 24% का मतलब हो जाता है 24/100। तो परसेंटेज समझने के लिए क्या हम लोग करेंगे, तो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझने का प्रयास करेंगे परसेंटेज को। तो इस पर बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूं। जैसे मान लीजिए कहीं पे आ गया, आप क्वेश्चंस बना रहे हैं या टेक्स्ट बुक में आपके दिया हुआ है, आप फाइंड कीजिए 60% ऑफ 30, इसका वैल्यू क्या होगा। 60% ऑफ 30 अगर क्वेश्चंस में आ गया और तो इसको वैल्यू फाइंड करना है, इसका आंसर क्या होगा। तो आप कैसे इसको फाइंड कीजिएगा, तो क्या करेंगे, 60% है, मैंने बताया 24% को आप 24/100 लिख सकते हैं। तो उसी तरह से 60% को आप लिख सकते हैं 60/100 लिख सकते हैं। और ऑफ है, तो एक बात ध्यान रखिए कि मैथ्स में क्या होता है कि ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो ऑफ का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर 30 बचा तो फिर 30 लिख देंगे। ठीक है, अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 × 3 यानी कि 18। तो 60% ऑफ 30 का आंसर आया मेरा कितना, 18 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो 60% ऑफ 30 का मेरा आंसर आ गया 18। चलिए अब कुछ और टाइप का क्वेश्चंस लेते हैं परसेंटेज के ऊपर। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू क्या होगा व्हेन 25% of 60 is added to, what is the value of x when 25% of 60 is added to x percent of 90। ठीक है, what is the value of x when 25% of 60 is added to x percent of 90 and result gives after adding is 270। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। मान लीजिए कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स का वैल्यू फाइंड कीजिए। अगर 20% ऑफ 60 को ऐड करते हैं x% ऑफ 90 के साथ और जो रिज़ल्ट आता है वो मेरा ऐड करने के बाद 270 आता है, तो वह x का वैल्यू क्या होगा। ओके, तो ये कैसे ये फाइंड होगा, तो सिंपल सा इसको भी फाइंड करने का तरीका है, सेम प्रोसेस करेंगे। जैसे है व्हेन 25% ऑफ 60 है, तो 25% का मतलब क्या, तो 25/100। ठीक है, ऑफ है, ऑफ का मतलब मैथ्स के टर्म में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 60 है तो 60 कर देंगे। इज़ एडेड, अगर इतना को ऐड करते हैं किसके साथ, इज़ एडेड x% ऑफ 90 के साथ, यानी कि x% ऑफ 90। ठीक है, x% ऑफ 90 के साथ, और जो रिज़ल्ट आता है ऐड करने के बाद वो 270 आता है, तो इज इक्वल टू 270 लिख दिए इतना।
अब तो ये सिंपल सा एक इक्वेशन बन गया है और यहाँ से आपको एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेना है, तो ये तो सिंपल हो गया। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे ये सॉल्व होगा। तो यहाँ से 25 से 4 टाइम कैंसिल होगा, फिर 4 से 15 टाइम कैंसिल होगा, ठीक है। यहाँ पर 1 0 से 1 0 आप काट सकते हैं। तो मेरा बचा यहाँ से कितना 9x/10 बचा इज़ इक्वल टू 270 था, 270 लिख दिया, और ये जो 15 बचा ये उधर चला जाएगा, मेरा -15 हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर और सॉल्व करते हैं तो 9x/10 इज़ इक्वल टू, अब 217 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 10 में से 5 गया तो 5, ये 6 हो गया, तो 6 में से 1 गया 5, 255 बचा, ठीक है। तो अब x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर कर देते हैं, इसलिए x इज़ इक्वल टू हो जाएगा कितना 255 इंटू 10/9 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा, जो x जितना भी इसको कैंसिल उंसिल करके मतलब जितना भी ये वैल्यू आएगा वो आपका x का आंसर आ जाएगा, ठीक है। बिकॉज ये क्वेश्चन था, मैंने अभी मैं मतलब इस डाटा को सब तैयार कर रहा हूँ, तो ऐसा मैं डाटा ले नहीं पाया जो इसको कैंसिल कर सके 9 को इससे। तो वही अगर आपको ये अगर क्वेश्चंस में अगर बनाने को मिलेगा कहीं पे, तो आपको ऐसा डाटा दिया जाएगा तो इजीली वो काट सकता है, इजीली वो कैंसिल कर सकता है एक दूसरे को, ठीक है। तो वैसा मैं ले नहीं पाया हूँ डाटा, तो इसी चलते ये कैंसिल नहीं कर पाया। बिकॉज अगर इसको 9 से काटिएगा तो ये मतलब पॉइंट मतलब डेसिमल फॉर्म में इसका आंसर आएगा। ऐसे आप इतना भी लिख करके छोड़ सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये एक्स का वैल्यू आपका इतना आ गया। तो ये मतलब मेरा ये मेन जो मकसद है कि इस क्वेश्चंस के थ्रू आपको प्रैक्टिस करवाना, परसेंटेज चैप्टर को क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करवाना, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और परसेंटेज को आसानी से सॉल्व करने का, समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तो मान लीजिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कहीं पे आ गया, कहीं पे आपको आ गया लिखा हुआ आ गया जैसे कहीं पे आ गया क्वेश्चन 24% ऑफ 120 प्लस 120% ऑफ 24, ये आपको क्वेश्चन आ गया, आपको बोला जाए इसका आंसर फाइंड करने के लिए। तो कैसे फाइंड कीजिएगा, वही सेम प्रोसेस इसके लिए भी काम करेंगे जो पीछे मैंने बताया था पिछले क्वेश्चंस में। तो ये फाइंड होगा, कैसे फाइंड होगा, तो फिर से 24% है तो लिख देंगे 24/100, ऑफ है तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 120 है तो 120 लिख देंगे, फिर प्लस है तो प्लस लिख देंगे, फिर है 120 तो 120 लिख देंगे, परसेंटेज है तो डिवाइडेड बाई 100 लिख देंगे, इंटू 24 लिख देंगे, ठीक है। तो ये टर्म हो चुका है। अब ये कैसे सॉल्व होगा, तो मैथ्स के टर्म में क्या होता है, जब मतलब सेम दिखता है, ये इधर भी आपको दिख रहा है 24 इंटू 120, फिर इधर भी 120 इंटू 24 दिख रहा है, नीचे 100, सब मतलब कॉमन आपको टर्म दिख रहे हैं। तो क्या करते हैं, सबको कॉमन ले लेते हैं, तो हो गया 24 इंटू 120/100 को अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, तो ये बचेगा 1 + 1 बचेगा, ठीक है। बिकॉज ये कॉमन सब क्यों कॉमन लिए, तो इसलिए कॉमन लिए ताकि ये टाइम आपका बचाएगा। बिकॉज मैथ्स में क्या होता है कि सब टाइम पे बहुत सारा मतलब चीज़ रहता है कि जितना कम टाइम में मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करें तो मतलब आसान मतलब ईजी रहता है, वो मतलब ठीक रहता है बोल सकते हैं, ठीक है। तो जितना कम टाइम में अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वो मतलब ठीक रहेगा। तो क्या करेंगे कि फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो 24 इंटू 120
बाई 100 हो जाएगा, ये 1 + 1 × 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 5 टाइम कैंसिल होगा, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 से 12 का टेबल पढ़ेंगे, 12 4 जा कितना होता है 48 होता है, तो 48 का 8 लिख देंगे, हाथ में कैरी आ गया 4। 12 4 जा पढ़े थे टेबल, अब 12 2 जा पढ़ेंगे, तो 12 2 जा 24 होता है, और 4 जो कैरी था, तो 12 2 जा 24 और 4 कितना 28, तो 288 हो गया, और डिवाइडेड बाई 5 हो गया, ये इसका आंसर आ गया। तो वही था कि 24% ऑफ 120 + 100, 20% ऑफ 24 को ऐड अगर किया जाए तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 288/5 उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक और इस पर सिंपल सा एक मतलब मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, ताकि मतलब सिंपल सा क्वेश्चन इसलिए मैं बेसिक्स टाइप का ले रहा हूँ, ताकि बहुत सारे जो व्यूअर्स होंगे वो नए होंगे, जो परसेंटेज को जो उतना अच्छा से नहीं समझ पाते होंगे, तो इस चलते बेसिक सा क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि सब लोगों को आसानी से समझ में आए क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं परसेंटेज के ऊपर। जैसे कहीं पे आ गया अगर व्हाट इज 90% ऑफ 60, अगर आ गया कहीं पे व्हाट इज़ 90% ऑफ 60, कहीं पे आ गया, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप इसे कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो सेम प्रोसेस इसमें भी लगेंगे, व्हाट इज़ 90% ऑफ 60, तो व्हाट इज़ 90% ऑफ 60 क्या मतलब x मान लेते हैं, तो व्हाट इज़ 90% ऑफ 60, तो 90/100 × 60। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0, तो डायरेक्ट ये 9 × 6, ये 9 6 जा 54, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 90% ऑफ 60 कितना होता है, तो वो 54 हो जाएगा। तो आप इसी तरह से मतलब परसेंटेज को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज तो मैंने कुछ बेसिक्स से क्वेश्चंस लिए हैं परसेंटेज के ऊपर, फिर नेक्स्ट डे में क्या करेंगे कि कुछ मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस लेंगे, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे, फिर अगला नेक्स्ट डे में उससे कुछ मॉडरेट टाइप का क्वेश्चंस लेंगे, फिर हार्ड टाइप का क्वेश्चंस लेंगे और उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। वही आज मतलब मैं कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस बताया हूँ परसेंटेज के ऊपर, ताकि नेक्स्ट डे में अगर करें परसेंटेज तो आप मतलब इसे आसानी से और अच्छे से समझ पाएँ और चीज़ों को और अच्छे से बेहतर तरीक़ा से आप बना सकें। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं परसेंटेज के ऊपर। तो मान लीजिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कहीं पे लिखा हुआ आ गया, जैसे कहीं पे लिखा हुआ आ गया आपको जैसे कहीं पे आ गया 25/200 is what percent of 400। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया 25/200 इज़ व्हाट % ऑफ 400। ठीक है, तो ये कैसे सॉल्व होगा, तो सेम प्रोसेस इसमें भी लगेंगे, जो पिछले क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो लगे थे वही सेम प्रोसेस यहाँ पर भी लगेंगे। तो कैसे ये सॉल्व होगा, तो ये सॉल्व इसको करेंगे, ठीक है, तो 25/200 है, तो लिखेंगे 25/200 लिख दिए। ईज़ है, तो ईज़ का मतलब क्या, इज़ इक्वल टू, फिर है वाट परसेंटेज, तो वाट का मतलब मान लेते हैं x, तो वाट का मतलब मैंने x मान लिया, परसेंट है तो बाई 100 लिख सकते हैं, ऑफ है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 400 है तो 400 लिख दिए। ठीक है, डायरेक्ट ये इक्वेशन बन गया इजीली। 25/200 था, 25/200 लिख दिए, ईज था तो इज इक्वल टू कर दिए, वाट था तो वाट को मैंने x मान लिया तो x,
फिर परसेंट था तो ये परसेंट हो गया, ऑफ था तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हो गया। फिर 400 था तो मैंने 400 लिख दिया। तो अब ये ईज़िली एक इक्वेशन बन गया है और इसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे ये सॉल्व होगा, तो ये 25 से ये 8 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा 1 बाई, यहाँ पे 1 तो 1 बाई 8 इंटू 4, यानी कि 1 बाई 32 आ जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू आ गया